देखो 2022 का आपका दूसरा सेट, कल पहला सेट हो गया था, दूसरे सेट की मीनिंग बताना है। जो मीनिंग पोर्शन और ग्रामर पोर्शन है उसको कंप्लीट कराना है। इसमें 2022 में कल तुम्हारा पहला सेट हुआ था, आज दूसरे सेट का है, ठीक है। इसको मिलाएंगे और इसकी पूरी ग्रामर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखो सबसे पहले इसमें पैसेज की जो क्वेश्चन है, पैसेज की जो मीनिंग थी, दूसरा सेट निकाल लो, कॉपी निकाल लो, उसको कंप्लीट करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, सेट 1 इंग्लिश, पहली मीनिंग कह रहा है पैसेज की, अनसीन पैसेज की, विच वर्ड इन द पैसेज मींस स्पॉटलेस। स्पॉटलेस का मतलब क्या होता है, बेदाग, ठीक है। तो बेदाग, अब इसमें मीन्स लिखना है। मीन्स का मतलब क्या लिखना है आपको, सिमिलर मीनिंग लिखना है। कैसी लिखना है, सिमिलर। तो इसमें पैसेज में कौन सी मीनिंग दी है, प्योरिटी दी है। कौन सी दी है, प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब भी क्या होता है, बेदाग होगा। इसका आंसर क्या लिख देंगे आप लोग, प्योरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इसमें सीधा सीधा है, इसमें कुछ नहीं करना है। इनसिग्निफिकेंस का आपको क्या करना है, अपोजिट देना है। तो इसका क्या कर देंगे, इन गायब कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंस, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, तुच्छता होता है, ठीक। फिर इसके बाद अगली मीनिंग है, व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रेड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। क्या होता है इसका, छुटकारा पाना। तो इसके लिए आप क्या कर देंगे, पैसेज में आपको एक मीनिंग मिलेगी, क्या है वो, मिलेगी आपको सैक्रिफाइस। क्या मिलेगी, सैक्रिफाइस लिखा है। आप तीसरे प्रश्न में जाएंगे, उसमें भी मीनिंग लिखी है। क्या लिखी है, सैक्रिफाइस। इसका मतलब भी क्या होता है, त्याग या छुटकारा होता है, ठीक है। समझ गए, 3 मीनिंग आपकी ये पैसेज की होंगी, इनको फटाफट नोट कर लो। आगे आगे अब आ जाते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में देखो क्या लिखा है, इसको रोक दो भैया 1 मिनट के लिए, बस कर दो, इनको रोक दो ना। देखो अब इसके बाद ग्रामर का पोर्शन देखो। ग्रामर के पोर्शन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, यूनिक फेवर, इसमें लिखा है अनड्यू फेवर टू प्लेस वन रिलेटिव डायरेक्टिव पोस्ट इज कॉल्ड। इसमें हमने बताया था जो व्यक्ति अपने फेवर के लिए, अपने व्यक्तिगत व्यक्ति के लिए सत्ता में जाना चाहता है या करना चाहता है, उसको क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया था नेपोटिज्म बोलते हैं, भाई भतीजावाद, ठीक है। जो किसी ऊंची पोस्ट में हो उसको उसका फायदा उठाकर अगली पोस्ट में जाने का प्रयास करे, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपोटिज्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है आपके में, ऑन द वैन, इसका होता है अवनति। क्या होता है, आपने 2 शब्द सुने होंगे, एक उन्नति और एक अवनति। क्या सुना होगा, उन्नति और अवनति। अवनति का मतलब होता है घटना। क्या होता है, क्या होता है इसका, घटना। तो इंक्रीज माने तो क्या होता है, बढ़ना, डेवलप माने बढ़ना, और डिक्रीजिंग माने क्या होता है, घट रहा होता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रेकिंग लिखा है, उसका मतलब भी बढ़ा होता है। आगे देखिए, इसके बाद डिस्पाइस, द सिनोनिम्स ऑफ डिस्पाइस, इसका मतलब होता है तिरस्कार। देखिए तिरस्कार का मतलब हो गया घृणा। क्या हो गया, घृणा हो गया ना। अब लव तो हो नहीं सकता, रिस्पेक्ट हो नहीं सकता, सिलेक्ट हो नहीं सकता, इसमें आंसर क्या होगा, हेट। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हेट होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये वाक्य है, इस वाक्य में क्या करना है, तुम्हें गलती ढूंढना है, आखिर गलती क्या है। गौर से इस वाक्य को देखिए। इस वाक्य में लिखा है, इसमें लिखा है रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम, ठीक है। इस वाक्य में क्या लिखा है, रोहित हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। बताइए इस वाक्य में क्या गलती है, इस वाक्य में क्या गलती है, कम गलती है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कम होगा।
समझ में आ रहा है, टिक करते जाना। अगला क्वेश्चन है, एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स ऑफ सेवियर इज सेवियर। सेवियर का हमने उस दिन आपको बताया भी था, एंटोनिम्स की जब सीरीज चलाई थी। इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा सेवियर का, बताइए। गंभीर होता है इसका मतलब, और माइल्ड माने क्या होता है, सौम्य होता है। क्या होता है, सौम्य। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइल्ड। क्या हो जाएगा, माइल्ड हो जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अभी यहाँ पे देखते हैं, पैसे वाइज डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया। ठीक है, इन दोनों को बना के देखते हैं। इसमें कह रहा है चेंज एनी वन। परीक्षा में हमें क्या करना होगा, परीक्षा में हमें दो में से कोई एक बनाना है। क्या करना है, परीक्षा में कोई एक बनाना पड़ेगा। पहले लिखा है मोहित सैड टू रीता। क्या लिखा है, मोहित सैड टू रीता, व्हाई डिड यू स्टॉप हेयर। तो आप क्या कर देंगे, सबसे पहले क्या बना देंगे, मोहित। अब इंट्रोगेटिव का वाक्य है तो सैड एफेक्टिव के स्थान पे क्या लगाते हैं, आस्क्ड रीता। अब इसी को कंजक्शन बना देते हैं क्वेश्चन वर्ड को। ठीक है, यू आगे जाएगा, किससे बदल जाएगा, रीता से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। सी हो गया। अब सी के बाद डिड क्या रहेगा या हट जाएगा, हट जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट परफेक्ट, यही होता है नियम। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, हैड, और फिर क्या लग जाएगा, स्टॉप्ड। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। समझ गए। इस तरह से इसको कंप्लीट करना है। अगला देखिए, अगले में कह रहा है द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, डू नॉट क्वारल विथ योर सिस्टर। बताइए कौन से सेंटेंस का है। द टीचर सेड टू द चिल्ड्रन। अब कोई अध्यापक बच्चों से कह रहा है तो निश्चित यहाँ पे क्या निकलेगा, ऑर्डर, क्योंकि ये बात इंपरेटिव का है। वो इंपरेटिव के वाक्य को, डू नॉट वाले वाक्य को दो तरीके से बना सकते हैं। पहला, आप पहला कैसा बना सकते हैं, द टीचर। अब यहां पे आप फॉरवर्ड लगा दें। क्या लगा दें, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड लगा दिया आपने। फॉरवर्ड लगाने के बाद द चिल्ड्रन। जब फॉरवर्ड लगा देंगे तो फिर आपको डू नॉट पूरी तरह से क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा। फिर क्या बचेगा, टू क्वारल विथ। अब योर काय में बदल जाएगा, चिल्ड्रन में। तो यहाँ पे क्या लगाए हम, डियर करेंगे। क्या करेंगे, डियर सिस्टर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का। इसका दूसरा देख लो, दूसरा तरीका क्या है। दूसरा भी आप कैसे बना सकते, द टीचर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, नॉट टू। क्या कर देंगे, क्वारल विथ डियर सिस्टर। इस तरह से आपका ये वाला वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पैसे वाइज बनाते जाइए तुरंत, ना बने तो। अब इसके बाद देखिए, ये कंबाइन है। कंबाइन सेंटेंस का मतलब है क्या करना है, इसमें हमें सिंथेसिस बनाना है। अब इसके हमने थोड़ा सा नियम रिवीजन में लिए थे, कुछ रह गए हैं तो वो भी कंप्लीट करा देंगे, मगर फिर भी इसको देख लो कैसे बनाना। इसमें कुछ नहीं करना है, कंपाउंड बनाना। द थीफ वाज पनिश्ड, द थीफ वाज फाइंड। ठीक है, अब कम क्या बनाना है, हमें कंपाउंड बनाना है। सिंपल बनाना होता है तो हम कर्तक और क्रिया कॉपी करके एंड लगा देते, और जब दोनों वाक्यों को जोड़ना है तो हम सीधा सीधा क्या कर दें, इनके बीच में एंड लगा दें। क्या कर दें, एंड लगा दें, वाक्य हमारा बन गया, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस वाले में देखो, when does the train arrive, I don't know what, I don't know the time। इसको क्या बनाना है, हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ नहीं है इसमें, सीधा क्या करो, सबसे पहले ये वाले भाग को इधर लाओ, आगे ले आओ। ठीक है, क्या कर दो, I do not know, इतना कर दिया, the time। ठीक है, अब यहां से इस वाले वाक्य को जोड़ दो, वैन जोड़ा। अब ये वाक्य जब जोड़ा जाता है तो असर्टिव कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, असर्टिव। तो क्या कर देंगे, द ट्रेन। अब क्यों, कौन सी क्रिया क्या कर देंगे यहाँ पे,
अराइव करेंगे कि अराइव, अराइव्ड नहीं होगा क्योंकि पहला प्रेजेंट तो दूसरा भी प्रेजेंट में जाएगा। समझ गए? कुछ नहीं करना, आगे पीछे वाक करके बस जोड़ देना है। ये आपका कंपाउंड का हो गया। आगे देखिए अगला, अब अगले में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। क्या आ गया? ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बनेगा? ट्रांसफॉर्मेशन में लिखा है कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल। क्या बनाना है हमें? कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या बनाना है इसका? कंपैरेटिव। कंपैरेटिव बनाने के लिए उस दिन हमने आपको नियम बताए थे। क्या करेंगे? कर्ता एक्सचेंज कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ले आएंगे और इसको पीछे ले जाएंगे, तो कैसा बन जाएगा? भोपाल इज नॉट रहेगा या हट जाएगा? हट जाएगा। अब ये सो है हॉट का क्या हो जाएगा? हॉटर देन कश्मीर। क्लियर? कोई डाउट? समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? अब इसमें व्हाट मेड यू हैप्पी, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। देखिए कैसे बनेगा इसका पैसिव वॉइस। आपको करना क्या है? ये व्हाट लगा है, अगर इसको इंट्रोगेटिव के नियम से बनाएंगे तो व्हाट की जगह व्हाट लगा रहेगा। ठीक है, तो आप क्या कर देंगे? व्हाट, अब यू के हिसाब से क्या लग जाएगा? वेयर यू मेड, ऐसे ही हो जाएगा ना। और क्या बचेगा? हैप्पी। इस टाइप से ही बन जाएगा। समझ गए? या फिर आप पूरा यू हैप्पी, ये अलग है, हैप्पी अलग है। ठीक है, अब इस वाक्य को अगर ऐसे बनाएंगे तो आप बाई हार्ट ले जाएंगे तो फिर ये इंट्रोगेटिव खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इंट्रोगेटिव को हमें क्या करना होगा? इसमें बाई को हाइड करना होगा। ठीक है, आपको तो परीक्षा में एक बनाना है, जो आपको लगे कि हमें ये क्लियर हो गया तो हमें वही वाक्य बना देना है। अब इसमें देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। बताइए इस दोनों वाक्यों में कौन सा वाक्य में कहां गलती है? सिंटैक्स सुने हैं? क्या गलती है इन वाक्यों में? बताइए। ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स, क्या गलती दिख रही है? बताएं। क्या मार्क्स होता है कि मार्क होता है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एस लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसकी मिस्टेक यही है। ठीक है, समझ गए? अगला देखिए, इस वाले वाक्य में देखो ये लिखा है ही विल कम, और इसमें लिखा है शैल टीच हिम। लिखा है दोनों वाक्य काय में बन गए? फ्यूचर में। तो यहाँ पे गलती क्या है? विल कम की जगह क्या होना चाहिए? कम्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा पहला, तब जाके दूसरा फ्यूचर का वाक्य होगा। समझ में आया? ये शर्त होती है, इसलिए इसमें गलती क्या है? विल कम की जगह क्या होना चाहिए? कम्स होना चाहिए। ठीक, इतनी इतनी सी गलती यहाँ बस इतना ही करना है। परीक्षा में 2-2 नंबर है, और जब भी 2 आते हैं, 2 में से तुम्हें जो क्लियर हो जाए वो कर दो। समझ गए? अगला देखो, ये तुम्हारा क्या हो गया? अब आ जाओ होमोफोन्स में। ये क्या है? होमोफोन्स है, डिफरेंस मीनिंग है, इसको बोलते हैं। अब एक लिखा पेन, पेन माने क्या होता है? दर्द। एक पेन माने होती फलक। फलक तो जानते हैं ना? फलक नहीं जानते हो? फलकें बनती हैं जो, जब आप बनाते हैं तो फलक नहीं बनती हैं ये, तो वही फलक है। ठीक है, तो इस पे बनाना है, एक दर्द पे बनाना है। अब कह दो मेरा सर दर्द हो रहा है, बस इतना वाक्य लिख देना अंग्रेजी में। हिंदी में सोचो कि मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है, या मुझे दर्द हो रहा है, बस हो गया। इंग्लिश में बनाना, मगर हिंदी में नहीं। ठीक है ना? वहां हिंदी लिखी मिलेगी तुम्हें, ये सब हिंदी लिखी नहीं मिलेगी। एक एडेप्ट माना अनुकूल करना होता है, एक का मतलब निपुण होता है। बस छोटा छोटा सा वाक्य सोच लो, बना लो। समझ गए? बन जाएगा। अब आ जाओ भैया स्टोरी में। स्टोरी समझ लो, तुम लोगों को स्टोरी नहीं समझ में आ रही थी तरह। देखो, स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एक ट्रिक अपनानी पड़ेगी। हमें एक चीज को याद रखना पड़ेगा कि हमें पूरी स्टोरी को ये समझना होगा कि स्टोरी आखिर किस टेंस में बनी है।
डी किस टेंस में है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। ठीक है, समझने का मतलब ये है कि जैसे इसमें लिखा है भारतवर्ष एक महान देश है, इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। ठीक है, और आक्रमणकारियों ने इस देश को, यहाँ पे गलत है, लूटने का लिखना था। ठीक है, लूटने का प्रयास किया और इसकी संस्कृति तथा इसके ज्ञान विज्ञान को मिटाने का भी प्रयास किया, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण सफल नहीं हुए। आज भी देश में किसी चीज की कमी नहीं है। यदि दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर से समृद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है, देखिए कौन से में चल रहा है, आज के वर्तमान समय की बात पे वाक्य को दिया गया है। ठीक है, बस 2-3 टेंस का प्रयोग हो रहा है। वाक्य बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस वाक्य को बनाने के लिए उसका सब्जेक्ट लिखें, सेंटेंस को सिलेक्ट करें और सेंटेंस को तोड़ दें पूरी तरह से। कैसे सिलेक्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखें और सब्जेक्ट लिखने के बाद वाक्य को क्या करें, पीछे से चलना स्टार्ट कर दें। कहां से चलाएंगे, पीछे से। एक एक शब्द की अंग्रेजी बनाते जाए, आपका वाक्य बनता जाएगा। देखिए कैसे लिखा है, भारतवर्ष एक महान देश है। इतना वाक्य समझिए। ठीक है, इतने में क्या लिखा, भारतवर्ष एक महान देश है, तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, इंडिया लिख दिया ना। अब हमने कर्ता लिख दिया, तो हमें कहाँ जाना है, पीछे जाना है। अब पीछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, है की अंग्रेजी क्या होती है, एज। ठीक है, अब ये पूरा एक महान देश पूरा आएगा ना, पूरा शब्द है ना जुड़ा हुआ, तो एक की अंग्रेजी क्या है, ए। महान की अंग्रेजी क्या है, देश की अंग्रेजी क्या है। अब क्या बचा उसमें, कुछ बचा। अब भारतवर्ष के लिए तुम क्या लगा दोगे, ईयर नहीं लगा देना है, वो तो पूरे भारतवर्ष का इंडिया के लिए कहा जाए। ठीक है, दूसरा कह रहा है इसका अतीत बहुत ही शानदार रहा है। कौन से टेंस में है, कॉन्टिन्यूअस में है ना। तो अब कॉन्टिन्यूअस में है कि उसमें है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, बताइए। रहा है, समय के लिए बता रहा है ना, अतीत की बात कर रहा है, समझ रहे हैं। तो अब बताओ, अब इसमें कह रहा है इसका, किसका, किसका, भारत का है ना। तो अब इसके लिए हमने क्या ले लिया, इसका अतीत, अतीत का माने होता है पास्ट में, इट्स पास्ट, हमने पूरा ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या लगाया, हैज बीन लगा दिया ना, पीछे से चल रहे हैं हम। ठीक है, रहा है के लिए लगाया, रहा कंटिन्यूअस में नहीं, एजमान नहीं लगेगा, हैज बीन लगा। फिर क्या लगाएंगे, बहुत, बहुत के लिए क्या लगा दिया, और शानदार की अंग्रेजी क्या होती है, ग्लोरियस, वंडरफुल लगा दो, समझ गए। आगे देखो, विदेशी आक्रमणकारियों ने इस देश को लूटने का, काय का, लूटने का प्रयास किया। अब सबसे पहले किसने लूटा, कर्ता कौन है उसमें, विदेश आक्रमणकारी है ना। तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हमने विदेशी की अंग्रेजी क्या लगाई, फॉरेन, आक्रमणकारी के लिए क्या लगा दिया, इन्वेडर्स, कर्ता रख दिया। अब पीछे चलो, पीछे लिखा है किया, कौन से टेंस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट, आ ई ए या आता है तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट। तो आपने क्या किया, अब लूटने का प्रयास किया, क्या किया, प्रयास किया। और प्रयास करना का माना होता है, ट्राई माने, तो हमने सेकंड फॉर्म लगाई ट्राई टू। लूटने की अंग्रेजी चाहे रॉबर लगा दो, चाहे लूट की लूटेड कर दो, मगर अब आपको क्या लगाना है इसमें, रॉबरिंग कर देंगे तो फिर टू लूट नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे रॉबरिंग कर सकते हैं। इन्फिनिटिव, दो क्रिया तो लगेंगे नहीं, या तो जीरंड बना दो या तो इन्फिनिटिव बना दो। हमने इसको क्या बना दिया, इन्फिनिटिव बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद किसको लूटा भैया, देश को लूटा है ना, मतलब इसको लूटने का प्रयास किया, तो कौन से इस देश की बात कर रहा है ना, दिस कंट्री, समझ गए। ऐसे चले, अब आगे देखो, परंतु देश प्रेमियों ने बलिदान और बहादुरी के कारण वे सफल नहीं हुए। किसके कारण, परंतु देश प्रेमियों के बलिदान और बहादुरी के कारण, ये पूरा आ रहा है। तो आप क्या कर देंगे, परंतु की अंग्रेजी तो लगा देंगे, बट परंतु लेकिन किंतु। ठीक है, आप क्या कर देंगे, कारण की अंग्रेजी क्या होती है, ड्यू टू, किसके कारण, द सैक्रिफाइस एंड ब्रेवरी, त्याग और बहादुरी ऑफ, किसके लिए,
पैट्रियट देशभक्त के लिए, यानी काय के लिए, देश प्रेमी कह सकते हैं या देशभक्ति कह सकते हैं। ये पूरा कर्ता ले लिया हमने, पूरा उठा लिया ना। अब इतना हमने पूरा लिख दिया, ये पूरा फ्रेज बना। कौन सफल नहीं हुआ, बात इतना बचा, वे सफल नहीं हुआ। वे का मतलब दे डिड नॉट सक्सीड। समझ गए, समझ गए। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आज भी की अंग्रेजी क्या होती है, इवन टुडे। देश में किसी चीज की कमी नहीं है। अब किस में नहीं है, देश में। जब किसी चीज का होना या ना होना पाया जाता है तो वहां काय का प्रयोग करते हैं हम, देयर का। कहते नहीं है कि इस देश में एक राजा रहता था तो देयर से वाक्य बनाते थे, ठीक है ना। तो हमने क्या कर दिया, देयर इज नो शॉर्टेज माने कमी ऑफ काय की, एनीथिंग इन द कंट्री। एनीथिंग का मतलब किसी भी चीज की कमी नहीं है। बस एक एक शब्द को तोड़ना। वाक्य स्टोरी देखो कितनी बड़ी लग रही है, मगर अगर एक एक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, पीछे से जाएंगे तो आराम से बन जाएगी। इसके बाद कह रहा है, यदि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती हुई जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाए तो देश फिर समृद्ध हो जाएगा। तो अब देखो यहां से क्या करना है, यदि के लिए हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं ना। द पॉपुलेशन विच इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इज कंट्रोल्ड। जो बढ़ती हुई, इंक्रीज का मतलब बढ़ना, और कंट्रोल माने अगर उसमें क्या कर दिया जाए, नियंत्रण कर लिया जाए, ठीक है। कंट्रोल देन काय के लिए लगा दिए, तो के लिए, ठीक है। तब या तो द कंट्री विल बिकम प्रॉस्पेरियस अगेन, देश क्या हो जाएगा, फिर से समृद्ध हो जाएगा। ये आपकी स्टोरी है। इस प्रकार आपका अनसॉल्व क्या हो गया, दूसरा सेट हो गया। और आपको एक चीज और बता दें, अभी हम बनवाए दे रहे हैं, एक चीज और समझ लो। एक चीज और समझ लो, क्या करना है कि आप लोगों का हिंदी का जो संग्रह चल रहा है, हमने इकट्ठे लेखक को ले लिया है, 200 रचनाएं ली हैं, ठीक है। तो कल हम आपको 200 रचनाओं की इकट्ठी तैयारी मतलब करा देंगे। वो 3 शिफ्ट में करा दें या 2 शिफ्ट में करा दें रचनाएं। और पीछे वाले भाग में आप देखते हैं कि वहां पे शब्द युग्म पूछे जाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे 4 विकल्प पीछे जाते हैं और 6-7 विकल्प आगे आते हैं। इस प्रकार से 10 विकल्प हिंदी में होते हैं। तो हम इकट्ठी पूरी 300 क्वेश्चन की पीडीएफ बना रहे हैं। उस पीडीएफ से आप लोगों को क्या कर देंगे, सही कर देंगे। इसको बंद कर दो। समझ गए, बनाना है स्टोरी।